कल आपने श्रवण किया, सीता मैया से बात होती है रावण की। हनुमान जी महाराज को बांध कर ले गए राज्यसभा में। कहां? रावण की राजसभा में। रावण की राजसभा में बांध कर ले गए। हनुमान जी देखते हैं कि बड़ी ही अद्भुत, कही ना जाए अति प्रभुताई। उस सभा की प्रभुताई को कहा नहीं जान जाता। अद्भुत सभा है वो, इंद्र आदि देवताओं के सभा से श्रेष्ठ वह सभा है जहां रावण बैठते हैं। हनुमान जी महाराज सभा की बड़ी बड़ाई की और विनती करके बहुत समझाया। हनुमान जी कहते हैं, रावण जिनके इशारे मात्र समस्त ब्रह्मांड की रचना होती है, उन परमात्मा से विरोध करके तुम कब तक जीवित रहोगे? अतः तुम्हारी कब तक भलाई होगी? इसलिए सब छोड़ दो। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी कहते हैं कि जिसके डर से काल भी डर जाता है, हे असुर, असुरों के स्वामी रावण, जो सुर असुर चराचर को खा सकता है, कौन? काल। वो काल भी भगवान राम से डरता है। तो ऐसे परमात्मा से, ऐसे पौरुष और बल धारण करने वाले परमात्मा से तासो बैर कभू नहीं कीजिए। ऐसे भगवान से बैर कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज नीति से बात कर रहे हैं, जो सच्ची बात है, धर्म से बात है, धर्म की बात है। जो एक गुरु का एक धर्म होता है शिष्य को समझाना, उपदेश करना, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं कि तासो बैर कभू नहीं कीजिए। जिनसे काल भी डरता है, उनसे बैर कर गए आप तो कौन सी भलाई होगी आपकी? इसलिए कभू नहीं करना चाहिए बैर उनसे। और मोरे कहे जानकी दीजिए, बस इतना कर दो, मैं कहता हूं जानकी जी को दे दो, सो प्रभु आप पे क्रोध नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे जानकी देने पर? तो प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसार। हे रावण, खरदूषण के जो शत्रु हैं, प्रभु राम जी, रघुनाथ जी शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, दया के समुद्र हैं, और तुम्हारा सारा का सारा अपराध क्षमा करके तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। ऐसा तुम कर लो और अपनी जो है तो रक्षा करो। क्या, कौन सी काय की रक्षा करो? बोले अपनी रक्षा करो, अपने लंका की रक्षा करो और अपने सगे संबंधियों की रक्षा करो। देखिए इस संसार में और खासकर कलयुग में किसी घर का एक सदस्य भी अगर भगवान का भक्त बन जाए तो वो अपने सारे परिवार का कल्याण कर लेता है। कैसे? ध्रुव जी से, प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, ध्रुव जी एक बार जा रहे थे, बड़ी भक्ति किया, पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ किया। प्रहलाद जी भक्ति पूजा किए, अंत समय आया जब जाने लगे परम धाम, तो प्रहलाद जी का मुंह लटका हुआ दिखाई पड़ा। जब लटका हुआ दिखाई पड़ा तो दूतों ने पूछा, विष्णु दूतों ने, कि हे प्रहलाद जी आप क्यों उदास हो गए, क्यों आपका मुंह लटका हुआ है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हे दूतों, देखो मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे माता पिता कहां होंगे? मेरे माता पिता तो धरती पर नरक में पड़े होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रहलाद जी, जिसका पुत्र इतना भक्त हो तो माता पिता कैसे नरक में जा सकते हैं? तो वह पुत्र अपने उत्तम कर्म के द्वारा अपने माता पिता को भी ऋण कर देता है, स्वर्ग ले जाता है। जिसका पुत्र स्वर्ग जाता है, उसके माता पिता कैसे भी हों, उन माता पिता को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति। अगर नरक में पड़े भी हों तो पुत्र सत्कर्म करना शुरू कर दे यहाँ पर, तो अपने यहाँ पे स्वर्ग माता पिता पहुंच जाएंगे। ये ध्रुव जी की कथा है। तो यहां पे कह रहे हैं, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सुनो, कि राम चरण पंकज उर धरहु,
लंका अचल राज तुम करहु। हे रावण, तुम रामचंद्र के चरण रूपी कमल का अगर हृदय में धारण करते हो तो तुम्हारी यह लंका नगरी अचल बनी रहेगी। लंका नगरी अचल बनने का मतलब जानते हो? लंका नगरी अचल बनने का मतलब है कि लंका वासी सब सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का राजा राम का भक्त हो गया है, इसलिए समस्याओं का आना जाना उसके लंका में नहीं होगा, उसके प्रजा पर कभी नहीं हो सकता। और जहां का राजा पापी दोस्त हो जाता है, अनाचारी दुष्कर्मी हो जाता है, वहां की प्रजा हमेशा दुखी रहती। जैसे पाकिस्तान की जनता जो है दुखी है, कभी गर्मी में पानी की किल्लत, तो कभी प्याज की किल्लत, तो कभी टमाटर की समस्या, ऐसी बन जाती है। जहां का राजा धर्मात्मा होता है वहां सब कुछ परिपूर्ण होता है, सब सुख शांति बनी रहती है। तो कहते हैं ऋषि पुलस जसु बिमल मयंका, ते शशि महु जन हो कलंका। ऋषि अगर पुलस जैसे ऋषि के कुल में चंद्रमा का होना, पुलस जैसे ऋषि के कुल में चंद्रमा का होना संभव है, परंतु हे रावण तुम उस चंद्रमा के लिए कलंक क्यों बन रहे हो? अतः पुलस जी राम भक्त हैं, परंतु पुत्र राम भक्त नहीं रहा, तो हनुमान जी कहते हैं तुम क्यों कलंक बन रहे हो हे रावण? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बस नहीं ने नहीं सो है सुरारी, सब भूषण भूषित बन नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसा, जैसे देख विचार त्याग मन। हाँ, जिस प्रकार से विचार के बिना मोह का त्याग नहीं हो सकता, मद का त्याग नहीं हो सकता, काम का त्याग नहीं हो सकता, और समस्त हे देवताओं के शत्रु रावण, विचार कर लो और काम आदि क्रोधों को दूर कर दो अपने आप से, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लंका सोने की चमकने लग जाएगी और चमक आ जाएगी। और हे रावण, यह लंका अभी उसी प्रकार से शोभा से हीन हो रही है जिस प्रकार से कोई स्त्री बहुत सारे गहने तो पहन ले परंतु साड़ी उसके सर तन पे ना हो, तो वो कैसी लगती है? ठीक उसी प्रकार से यह लंका भी लग रही है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल तिहें सरित ही नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाही। हे रावण, राम के बिना प्रभुता, यश और कीर्ति बनी बनाई चली जाती है, और उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए तो वह चाहकर भी वापस आ जाती है। जैसे जिन नदियों को जल का स्रोत नहीं है, वह बारिश के पानी में तो बहुत उछाल मार देती हैं, परंतु बारिश समाप्त होने के बाद वह सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाऊं मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकन राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, हे देखो सुनो, प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम से विमुख करने होने वाले व्यक्ति की भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। कौन से भगवान? बोले शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, ये भी उसको नहीं बचा सकते हैं। अब हनुमान जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कौन सी? बोले सुनिए इसमें कि मोह मूल बहुसूल सम, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। बहुत सुंदर बात कहते हैं। हे रावण सुनो, ये मोह जो है ना, तो बहुत सारी सूल के समान है, दुखप्रद है। सूल समझते हैं? त्रिशूल। जिस प्रकार से किसी को त्रिशूल पर सुला दिया जाए, ऊपर फन पर त्रिशूल के,
कैसा होता है? दुख देने वाला, दर्द देने वाला त्रिशूल। एक कांटा लग जाए पाँव में कैसा लगता है? आहा हा। और जहां त्रिशूल लग रहे हैं हजारों, तो कहते हैं ये मोह। मोह क्या है? किसी को पुत्र का मोह है, किसी को पत्नी का मोह है, किसी को अपने फ्रेंड का मोह है, किसी को दोस्त का मोह है, किसी को सगे संबंधियों का मोह है। और ये मोह बहुत ही दुख देने वाला है। कैसे? अगर जिससे आप प्रेम करते हैं बिछुड़ जाए तो देखो पर, है कि नहीं? तो दुख देता है कि नहीं देता? दुख देता है। तो इसलिए यह मोह को त्याग दो, तो इस दुख से आप बाहर आ जाओगे। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। हे रावण, इस मोह को त्याग दो और इस तम को त्याग दो और इस अभिमान को त्याग दो। अभिमान का है क्या? बोले बहुत बल है मेरे पास। किसी को बल का अभिमान है, तो किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है कि मेरे सुंदर कोई है ही नहीं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? इसको त्याग दो, इस अभिमान को, नहीं तो अभिमान को चूर होने में बहुत टाइम नहीं लगता। अरे किसी को सूरत का अभिमान था तो उसका 36 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हुए? 35 टुकड़े, 36 टुकड़े। किसी ने चार्जर के वायर से गला घोट दिया, है ना, सुंदरता का अभिमान। तो किसी को ज्ञान का अभिमान हुआ, शुक्राचार्य की तरह भगवान ने आंखें फोड़ दी उसकी। अब रावण को बल का अभिमान है और अपने राज्य का अभिमान कि हमारे राज्य सोने की है, कोई मुझसे बड़ा है नहीं। देखो हनुमान जी महाराज कैसे करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं सब इनको त्याग दो, यह सूल के समान है दुख देने वाले। और क्या करो? बोले भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। क्योंकि इस अभिमान, ये मोह, ये त्याग, ये मद, ये तुम्हें नरक में ले जाने वाला है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं इसको त्याग दो। तो कल्याण करने वाला क्या है? तो बोले भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। ये रघुनाथ जी का नाम जो है, यही एक कृपा सिंधु है, दया के निधान है। यही आप कल्याण करेंगे, यही आपको भव से पार करेंगे। इनके नाम को स्मरण कर लो, बस यही बात है सत्संग की। ये सारे अभिमान, सारे मोह, सारे मद, सारे मत्सर, क्रोध, काम इत्यादि सबका त्याग कर दो। सिर्फ एक नाम पकड़ लो, वो है राम नाम, कृष्ण नाम। जय जय राम कृष्ण हरि। बस इतना अगर जिसने मान लिया गांठ में अपने और हमेशा हर वक्त उसी का स्मरण करता रहा, मैं कहता हूं सारे दुख उसको उसी क्षण दूर हो जाएं। फिर घर से सिर्फ उतना मतलब रखे कि नमक रोटी मिल जाए, काम खत्म। और रोटी कच्ची हो चाहे पक्की, टिप्पणी न करे उस पर, नहीं तो बेलना चल जाएगा। हाँ, जितना ही मिल जाए उतना ही। अब भोजन लो, रिटायरमेंट हो गए हो, भोजन लो और भगवान का भजन करो। अब आपसे कोई बात भी करने वाला नहीं, क्योंकि बेटे बहू अपने मस्त हैं। आपकी खटिया कोने कथरे में कहीं पड़ी होगी, पता नहीं 6 महीने में एक बार चद्दर चेंज हो जाए तो बात बड़ी बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो वो भी देखने वाला कोई नहीं, खांस रहे, गोली टेबलेट खत्म हो गई क्या, नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो बहू बेटी का अपमान सहने अच्छा है कि रोटी जो कच्ची पक्की मिल जाए उसी में खा के मस्त रहो। नहीं बने भाई तो आज मसाला कम डाली, क्या तेल कम डाली, तो अब बेलना चालू हो जाए बहू रानी का। इसलिए जो मिल जाता है आपको उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन राम का नाम जिस दिन न लेने पाओ, उस दिन समझ जाना कि आपका ये दिन बेकार चला गया, आपका जीवन बेकार हो गया, ये समय बेकार हो गया। इसलिए हर पल आपको प्रभु का नाम लेना है और माया को छोड़कर प्रभु के धाम को जाना है। बहुत माया का कष्ट कली ना इतने साल में, 60 साल, किसी की 40 साल की उम्र, किसी की 20 साल की उम्र, सब कुछ किया है। अभी और क्या करना है? बोले प्रभु की प्राप्ति करना है। क्या करना पड़ेगा? राम भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जो कृपा के सिंधु यानी सागर हैं, ऐसे राम का नाम क्यों नहीं रटता मेरे प्यारे? ये तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा ये सगे संबंधी तुम्हें क्या देने वाले हैं? बताओ, कोई आज तक किसी ने कहा कि मेरा पुत्र करुणा का सागर है? किसी ने कहा क्या? आज तक नहीं कहा। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरी बहू दया के निधान है, किसी ने नहीं कहा। फिर भी ये बहू पुत्र बेटे में मस्त रहते हैं लोग। एक करुणा के निधान, ये दया के निधान, दया के सिंधु भगवान को छोड़कर न जाने लोग किसको भजन करते रहते हैं और अपना सर्वनाश करते रहते हैं। इसलिए अपना
कल्याण करना है तो राम का आश्रय ले ले और सारे के साया इस जाल को माया जाल से परे हो जाए। ऐसे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। जो राम नाम की शक्ति को धारण किया है, जानते हैं जिस राम नाम की शक्ति से हनुमान जी महाराज इस समुद्र को लांघ गए तिनके के समान, उसी राम नाम की शक्ति का वर्णन करके कहते हैं कि राम की नाम की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस शक्ति को नहीं जान सकते। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम को शक्ति प्राप्त हो गई राम नाम से, वो सबको प्राप्त हो सकती है, बस साधना कर ले वैसा। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक बिरत नय शानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बड़ी सुंदर नीति से युक्त बात कही रावण को, लेकिन रावण को यह बात क्या लगी? बुरी लगी। जब मान लो किसी संत की, किसी महंत की, किसी विद्वान की बात आपको कड़वी लगे ना, वो सच बोल रहा है लेकिन आपको कड़वी लग रही, समझ जाना कि परिवार सहित विनाश होने वाला है, लंका सहित विनाश होने वाली है। गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि यद्यपि कही कपि अति हितवानी, यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक बिरत नय शानी, भगति विवेक बिरत नय शानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी तो बड़ी सुंदर बात कही कि राम का भजन करो कल्याण हो जाएगा, परंतु ये जो अहंकारी लोग होते हैं ना, संतों की, महंतों की, बड़ों की बात उनको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जाना है उनको, विनाश की ओर जाना है। तो हनुमान, गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से युक्त बात कही थी, हितकारी वाणी कही थी, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत ही हंसकर व्यंग से बोला कि देखो अब मुझे बंदर ही मेरा गुरु बनेगा क्या, अब बंदर ही मुझे शिक्षा देगा क्या। समझ जाना, संतों की वाणी, भक्तों की वाणी अगर आपको बुरी लगती है तो फिर आपके विनाश को कौन रोक सकता है भाई? फिर तो आपकी जैसी मर्जी वैसी। तो हनुमान देखिए क्या कहता है, वो उसको ज्ञान दे रहे हैं, हनुमान जी महाराज रावण को ज्ञान दे रहे हैं, और रावण कहता है मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा। वाह, उल्टी बात। तो मृत्यु निकट खल तो ही, लगसी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम प्रगट तोर मैं जाना, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम प्रगट तोर मैं जाना, मति भ्रम प्रगट तोर में जाना। रावण कहता है रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, तू मुझे शिक्षा देने चला है? तुझे मालूम नहीं कि मैं विश्वाव वंश में इकलौता पुत्र रावण हूं? मैं बड़े बड़े वेदों का ज्ञानी हूं। पर ज्ञानी तो ठीक है, पर अभिमानी है ना ये। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी होना ठीक बात है, परंतु अभिमानी होना बड़ी बात है, बड़ी बुरी बात है। ज्ञानी हो जाना पर अभिमानी मत होना कभी। और ज्ञान के बाद भी सत्संग की आवश्यकता अवश्य होती है। अगर ज्ञान कितना भी हो लेकिन सत्संग नहीं किया तो उसका ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। ज्ञान एक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग जो है सत्संग तक ले जाए तभी कल्याण होता है, नहीं तो वह ज्ञान जो है तो अपना सर्वनाश भी कर सकता है, क्योंकि अहंकार पैदा करता है। वो सब कुछ हो, अगर सत्संग नहीं है तो मानो उसका जीवन अधूरा है अभी। तो हनुमान जी ने तो कहा कि हनुमान जी कहता है कि तुझे मृत्यु आ गई। हनुमान जी बोले कि उल्टा हो ही कहा हनुमाना, अर्थात तेरी मृत्यु आएगी, मेरी मृत्यु नहीं आएगी। हनुमान जी ने कहा और यह तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जान लिया। अतः हे रावण, अब तेरा किसी युग में भी किसी भी कार्य से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है।
सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न कारहूँ मुड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन को सुनकर जो नीति से धर्म से युक्त थे, रावण को अच्छा नहीं लगे। रावण ने आदेश किया इसको मार दो। गुस्से में हो गया, हनुमान जी की वाणी को सुनकर बोला, इस मूर्ख को अभी अभी शीघ्र ही मार डालो। देखो सुनते ही राक्षस लोग दौड़ पड़े अपने तलवार लेकर, खड़े लेकर। अब बोला रावण कि इसका अंग भंग कर दो, इसको मृत्युदंड दे दो। तो तब तक विभीषण जी आ गए। सचिव सहित विभीषण आए। विभीषण जी ने आकर कहा, नहीं, किसी दूत को मारना उचित नहीं होता। दूत है ना, राजदूत संदेश लेके आता है। हनुमान जी महाराज राजदूत हैं, संदेश लेके आए अपने स्वामी का। तो संदेश सुनो, उसको छोड़ दो, मारना दूत को नीति से विरुद्ध है। नाय शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता, आन दंड कछु करहि गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। विभीषण जी ने मस्तक झुकाया रावण के चरणों में और कहा, हे गोसाई, नीति कहती है कि दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। इसके लिए मान्य कुछ और दंड का विधान करो। इसके लिए सब ने कहा मंत्र बल भाई। हे विभीषण जी, आप ही कहो कौन सा विधान करना चाहिए। तो इसको दूत को नहीं मारना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बोले और विधान करो। तो रावण कहता है, रावण सुन के हंसा और कहता है, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनत बिहसी बो लादस कंधर, अंग भंग कई पठैब बंदर। इस बंदर का अंग को भंग कर दो और इसको भेज दो जहां तहां चला जाए। तो फिर इतने विभीषण जी बोल उठे कि नहीं स्वामी, ये भी अच्छा नहीं है, अंग भंग करना अच्छा नहीं है। तो क्या करना है? बोले कप के ममता पूछ पर सबई कहाँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूं लगाए। कहते हैं कि बंदरों की जो प्रेम होता है, जो उस पर पूंछ पर होता है, तो पूंछ पर प्रेम होने के कारण बहुत इतराता रहता है। इसकी पूंछ में आग लगाओ, कपड़े बांधो, तेल लगाओ और आग लगा दो, फिर ये बिना पूंछ खो जाएगा, अपने स्वामी के पास जाएगा, स्वामी को लेकर आएगा। पूंछहीन बानर तहाँ जयहि, तब सट निज नाथ लय अहि, जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण को बात पसंद आ गई। रावण ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही करने के लिए वह चल पड़ा। रावण सोचा चलो, अपने जिस राम के वर्णन किया बहुत बड़ी बात, तो ठीक है, बिना पूछ के जाएगा, अपने स्वामी को लेके आएगा, मैं इसके स्वामी को भी देख लूंगा कितना बल है उसमें। तो ठीक है, कह दिया। सुनत बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सरद में जाना, जातु धाम सुनी रावण बचना, लगे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि विभीषण जी हमारे भाई हैं, सहायता कर रहे हैं। मैं समझ गया, भाई सहाय शरद में जाना, इन्होंने मेरी सहायता कर दी, मैं जान गया, नहीं तो अंग भंग कर देता रावण, गर्दन उतार देता, क्या करता। तो जातु धाम सुनि रावण बचना, लगे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण ने आज्ञा दी, जाओ वही करो जो विभीषण जी कह रहे हैं। रावण के वचन सुनकर सब मूर्ख राक्षस जो हैं, तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाना शुरू कर दिए और आग लगाने के बाद लगाने लगे, कपड़े बांधने लगे, तेल लगाने लगे, उसमें सुंदर ढोल नगारे बजने लगे। बाजहि रान नगर बसन गृह तेला, बाढ़ी पूछी की निका पिखेला, कैतुक कहाँ गए आए पूरे बासी,
मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी महाराज को जो है ढोल बजने लगे, लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखा हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप धारण कर लिए। हनुमान जी को सब जो है तो सब उनके पूंछ में कपड़ा लपटाने लगे। कपड़ा सारा का सारा नगर खाली हो गया कपड़ा के लपटाने से। यानी कि हनुमान जी अगर 10 फुट बांध देते पूंछ को तो 20 फुट और बढ़ा देते। हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबी कर देते। तो बढ़ाते रहे, लपेटते रहे, लपेटते लपेटते पूरा लंका का कपड़ा ही खत्म हो गया। तेल घी सब खत्म हो गए। हनुमान जी महाराज ऐसा खेल किया। कौतुक को लगते हुए, कौतुक को देख करके सारे पुरवासी आ गए। कोई हनुमान जी को लात मारता तो कोई हंसी उड़ा देता। तो बाजहि डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि में आग में पूंछ में कपड़े बांध दिए गए, आग लगा दी गई। हनुमान जी ने जब देखा कि हमारी पूंछ जल रही है, कपड़े जल रहे हैं, तो अपने रूप को छोटा कर लिया। भयहु परम लघु रूप तुरंता, अपने रूप को छोटा करके फिर क्या हुआ, बोले निबुक चढ़ो कपि जनक अटा कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। अरे बंदर बड़ा खतरनाक है, कौन है ये, मेरे रूम में कैसे घुस गया और पूंछ में आग लगाकर कहीं मुझे तो नहीं भूंजेगा ये। ऐसी जानकर भाग गई, डर पड़ी और भाग गई जहां तहां। हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर जा कपि बड़ी लाघि आकाश। देखिए बड़ी सुंदर बात है। उस समय जब हनुमान जी महाराज अग्नि लंका को दहन करने लगे, पूंछ में आग लगाकर जब जैसे ही सोने की लंका पर चढ़े, उस समय 49 पवन चलने लगे। 49 पवन कौन है, बोले हनुमान जी के भाई। अग्नि के मित्र कौन, वायु। अग्नि कहीं लग जाए, उनका वायु साथ दे दे हवा, तो अग्नि को प्रचंड होने में टाइम नहीं लगता। तो हनुमान जी महाराज चढ़े, उसी समय ही भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। अट्टहास करि गर जा कपि बड़ी लागी आकाश। चलने लगे हनुमान जी, अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम अरु आई, देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जराय नगर भालोग बिहाला, झपट कपट बहु कोलो कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला। झपट कहते हैं देह बड़ा विशाल है परंतु बहुत ही हल्का फुर्तीला है। वे दौड़कर कभी इस महल में कभी उस महल में जाकर चढ़ जाते हैं। नगर नगर जल रहा है और लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों लपटें, भयंकर लपटें निकल रही हैं, लगता है पूरी लंका को लपट जाएंगी। तात मातु हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसरे हमको हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब कहते हैं हाय बप्पा, हाय भैया, हाय मैया, ये क्या हो गया, पूरी लंका जल गई, ऐ कैसे? इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, यही पुकार सुनाई पड़ रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं, बानर का रूप धारण करने वाला कोई देवता है। इसकी पूंछ में आग लगाकर हमने बहुत ही बड़ा गलत काम कर दिया। साधु अवाज्ञा कर खलु ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा।
जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का गृह नाही, एक विभीषण का गृह नाही। गोस्वामी जी कहते हैं साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के समान जल रहा है। हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला, परंतु एक विभीषण का घर नहीं जलाया, बचा रहा वो। देखिए सोने की लंका कहे जल गई। लोग कहते हैं कि अग्नि के लगने से सोना चमकता है। अब ये सोना कैसे राख बन रहा भाई? देखिए सब कुछ आपके पास हो, चाहे आप बड़ा बल हो, धन हो, वैभव हो, सोना हो, चांदी हो, वो तब तक आपका साथ देगा जब तक आप धर्म के पथ पर चल रहे हो। यंत्र मंत्र तंत्र सब तब तक साथ देगा जब तक धर्म पे हो। अधर्म करो, अधर्म करते करते ज्यादा नहीं, 1-2 साल में आपका अधर्म करना शुरू कर दो, सारे के सारा वैभव नष्ट होने में 2-3 साल में ही सब टाँ फिस हो जाएगा। ये सोना चमका नहीं, पाप इतना भारी हो चुका था कि सोना जल के राख हो गया। बताओ, सोना तो अग्नि से चमकता है पर हुआ नहीं। तो ऐसा प्रभु से, प्रभु के भक्त से विरोध करने के बाद ऐसा कौन सा संसार में, इस त्रिभुवन में व्यक्ति है जो सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता कभी भी। इसलिए संत का अपमान कभी ना करें, अगर किया है उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। देखो हनुमान जी का अपमान किया रावण ने और विभीषण का अपमान किया रावण ने। सोने की लंका जैसा लग रहा जैसे मतलब लाह जल रहा हो, कंडा जल रहा हो, उपली जल रही हो, लकड़ी जल रही हो। सोना चमकना चाहिए ना आग लगने से, पर चमकी क्यों नहीं, राख क्यों गई? बोले पाप किया इसने, अधम ने बहुत अपमान किया संतों का, इसलिए इसका समय आ गया। बड़ा घमंड था इसका ना। जिस वस्तु को पे आप घमंड करके संतों का अपमान करते हो, भक्तों का अपमान करते हो, माता पिता का अपमान करते हो, तो समझ लेना कि वो वस्तु बहुत दिन तक रहेगी नहीं, वो जाएगी जाएगी जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा और अंत में तुम्हारा भी सर्वनाश। तो जरा नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। इस प्रकार से हनुमान जी ने लंका का दहन किया और रावण का मान मर्दन किया। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले मेरे भक्तों से यह अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें और कमेंट भी कर दें। जय जय श्री राधे श्याम।